नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की भाजपा कार्यालय पर सोमवार को दिन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व दिल्ली में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टी अलायंस ऑफ इंडिया की रैली हुई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मोदी हटाओ, जबकि बीजेपी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ। कृषि मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी पारिवारिक पार्टियों ने जब अपने खिलाफ हो रही वैधानिक कार्रवाई से बचने के लिए रैली किया था। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। इसलिए जो लोग खाए थे और अब नहीं खा पा रहे हैं, और जो लोग पहले खाए थे, जांच एजेंसियों के द्वारा उनकी रिकवरी की कार्रवाई होती है तो रैली करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई रैली में एकजुट हुए थे। एक एक कर विपक्षियों के सभी दल के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के साथ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए यह सभी दल राजनीति में आए हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो। इस प्रकार वे अन्य सभी विपक्षी दल के लोग अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। रैली के उद्देश्य को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में विरोधाभास था। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो झुकने वाले नहीं हैं। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष विरासत पारंपरिक ढंग से नहीं बना है, हर कहीं नहीं हुए हैं। किसी भी राज्य के भीतर हमारा कोई भी मुख्यमंत्री का पुत्र है इस नाते वो मुख्यमंत्री हो गया, ऐसा नहीं है। नेतृत्व के भीतर जिनके पास सहज भूमिका है उन्होंने उसका नेतृत्व किया है, और ये इन लोगों ने लेकिन वो तो कह रहे थे मैच में फिक्सिंग का भी है कि किसका किनके साथ राहुल मैच गांधी कह रहे हैं कि किसके चुनाव साथ से पहले हमारे 2 खिलाड़ियों को जेल भेज दिया गया। क्या जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो जेल जा रहे हैं। चारा घोटाला जब लालू जी जेल गए थे तो उस समय वहां पर किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार ने तो जेल नहीं भेजा था। उनकी जांच जब हुई तो उस समय केंद्र में किनकी सरकार थी? नौकरियों के बदले जमीन का घोटाला यह किस जमाने में हुआ है? जब उस समय उनका कोयला घोटाला किसके जमाने में हुआ था? कॉमनवेल्थ घोटाला। कांग्रेस पार्टी तो घोटालों की मां है, जो 1952 में से ही उन्होंने घोटाला शुरू किया था, पहली सरकार से नेहरू जी के। तो उसी समय जी घोटाला कांड हुआ था, कपड़े का घोटाले का कांड चला था। टी रामकृष्णाचारी साहब जो उधर से मंत्री थे उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। केडी मालविया साहब बस्ती से थे। जीप घोटाले में उनको घोटाले की वजह से उस समय तो ना बीजेपी तो कहीं नहीं थी, उन्हीं की सरकार में प्रूव हुआ कि नहीं इन लोगों ने घोटाला किया है, और उसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो इस तरीके से भोपाल गैस कांड का घोटाला, वो फोर्स घोटाला, तो कांग्रेस पार्टी तो घोटालों की मार रही है। आज उनको छटपटाहट है कि ना वो केंद्र के भीतर हैं न राज्य के भीतर हैं, और इसलिए गफलत पैदा करके वो गुमराह जो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देश की जनता जान गई है, और पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों के भीतर देश को गरीबी से मुक्ति दिलाई है। प्रधानमंत्री जी ने नक्सलवाद से देश को मुक्ति दिलाई। इन लोगों ने तो कल रामचंद्र जी का भी वहाँ पे काफी प्रसंग आया और कहा गया कि हम रावण से तुलना की गई भारतीय जनता पार्टी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए कि राम सेतु एक काल्पनिक है, राम एक कहानी है, और उन्होंने राम के अस्तित्व को हमेशा नकारा। आज वो वोट जब आता है तो मंदिरों में जाते हैं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके निकलते हैं। तो हर तरीके से लोगों को भ्रम में डालना, लोगों को मिसगाइड किया जाना और अनर्गल तथ्य विहीन आरोपों को लगाया जाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। और उस आदत की वजह से इन लोगों ये शुरू से ऐसा वो करते आए हैं। और
आज अमर उजाला में छपा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा। एक अमर उजाला का जब संपादकीय का पेज देखेंगे तो उसके बगल में कि कुलदीप नैयर जब वो निर्विभागीय मंत्री इंदिरा जी के मंत्रिमंडल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, तो उन्होंने कहा कि नैयर साहब ने कहा कि आप तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा जी उनकी उत्तराधिकारी हैं। तो वो तो परिस्थिति जन उन्होंने किसी तरीके से लाल बहादुर, ये परिवारवाद की जो पार्टी है वो अपने अलावा कभी किसी को देखती नहीं रही है, और जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं और व्यक्तिवादी पार्टियां हैं वो सब कल के उस जो गठबंधन का जो कल उन्होंने किया, डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया गठबंधन एक तरीके से समझिए, ईडी, तो उन्होंने वहाँ पर ये सारे उसके भीतर इकट्ठा थे। सोनिया जी को संबोधन नहीं की, लेकिन राहुल जी को उनको प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय कर रखा है कि राहुल को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, भले कांग्रेस का मिट हो जाए। शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ममता जी का लक्ष्य अपने भाई को सीएम बनाना है, यद्यप कल वो रैली से अपना किनारा रखे रहेंगे। और मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, भाई जो उनके बहुत पहले से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे उनको अलग हटा करके, यानी इतना इंडिविजुअल जो अप्रोच रहा है वो लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग बेटियों के लिए काम करने वाली ये पार्टियां हैं, न कि उनके भीतर भारत का हित या राष्ट्र का हित उसके भीतर नहीं लगा हुआ है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।